आप सभी विश्वासियों को यीशु सच्ची आकांक्षा के इस भाग में आप सभी का स्वागत है, जहां सुसमाचार के माध्यम से प्रभु यीशु हम सभी को अनंत जीवन प्रदान करते हैं। आज का सुसमाचार सन यूहन्ना के अध्याय 6 वाक्यांश 16 से 21 से लिया गया है। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, आज का सुसमाचार मेरे और आपके जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। आज का सुसमाचार मेरे जीवन के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मैं अपने जीवन में कुछ कठिनाइयों से घिरा हुआ था, कुछ परेशानियों से मैं परेशान था, मैं डरा हुआ था, भयभीत था। लेकिन जब मैंने आज के सुसमाचार को पढ़ा तो मेरे जीवन में चमत्कार हो गया, क्योंकि मेरा जीवन इन शब्दों को सुनकर मैं अपने आप को बहुत शक्तिशाली, बहुत चिंता से मुक्त महसूस करने लगा। क्योंकि इस सुसमाचार में प्रभु यीशु क्रिस्त कहते हैं, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। यह शब्द हमारे जीवन में कई बार आता है, लेकिन हम अपने जीवन में आने वाली परेशानियों से, दुख तकलीफ़ों से, बीमारियों से जब घिरे होते हैं तो हम इन शब्दों को भूल जाते हैं। शायद मैं भी इन शब्दों को भूल गया था, लेकिन पिछले 1-2 दिनों में मैं इतना परेशान था, मेरा परिवार इतना परेशान था कि जब आज मैंने सच्ची आकांक्षा के लिए अपने आप को तैयार किया तो मुझे सुसमाचार के माध्यम से यह शब्द मिले, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और मैं अभी अपने आप को बहुत ही हल्का महसूस कर रहा हूँ, चिंताओं से मुक्ति पा चुका हूँ। जो समस्या मेरे जीवन में आने वाली है, मेरे व्यवसाय में, मेरे ऑफिस के माध्यम से जो तकलीफ आने वाली है, उससे मैं अपने आप को मुक्त समझ रहा हूँ। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, आज का सुसमाचार में प्रभु यीशु क्रिस्त अपने शिष्यों के सामने उस समय आते हैं जब ये शिष्य अपने पुराने व्यवसाय में फिर से लौट जाते हैं, पुराने काम धंधे में फिर से लौट जाते हैं। वे नाव पर सवार होते हैं और कफरनाउम की ओर जाते हैं, लेकिन एकाएक समुद्र में तूफान आ जाता है। वे परेशानी से घिर जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने पहले के जीवन, अर्थात जिस समय वो प्रभु यीशु क्रिस्त के साथ थे, उनका विश्वास, प्रेम और भरोसा प्रभु यीशु क्रिस्त के प्रति मजबूत था। लेकिन प्रभु यीशु क्रिस्त के चले जाने के बाद ये शिष्य वह विश्वास, भरोसा और प्रेम खो देते हैं और अपने पुराने कार्यों में फिर से लग जाते हैं। अर्थात उनके जीवन में परेशानियां छा जाती है। जिस प्रकार समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें उठ रही थी, पूरा अंधकारमय हो गया था वह सफर, लेकिन प्रभु यीशु क्रिस्त उनकी परेशानियों को पहचान जाते हैं और उनके सामने प्रकट होते हैं। उन उठती हुई समुद्र की लहरों में वे चलते हैं, जो देखकर उनके शिष्य घबरा जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं। यह कौन है जो समुद्र में चल रहा है? प्रभु यीशु क्रिस्त उनके मन की बातों को पहचान जाते हैं और उनसे कहते हैं, डरो मत, मैं ही हूँ। अर्थात वे प्रभु यीशु क्रिस्त की बात सुनकर भयभीत और डर जो उन्हें समाया हुआ था उससे मुक्त हो जाते हैं और वे नाव को किनारे लाना चाहते हैं, लेकिन नाव तुरंत ही किनारे आ जाती है। आज के सुसमाचार में क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, हम प्रभु यीशु क्रिस्त के उन चेलों को नाव में चढ़कर झील के उस पार जाते हुए देखते हैं, लेकिन वे वहां नहीं पहुंच पाते हैं। अर्थात वो अपने जीवन के अंतिम मुकाम पर नहीं पहुंच पाते हैं। प्रभु यीशु क्रिस्त के शिष्य ये भूल जाते हैं कि वे प्रभु यीशु क्रिस्त के सुसमाचार के प्रचार उनको करना है। वे अपने पुराने जीवन में लौट जाते हैं,
इसलिए वे गहराई में, तकलीफ में, परेशानी में, भय में, डर में पहुंचते हैं, जैसे कि हमने सुसमाचार में देखा। तब उन्होंने प्रभु यीशु क्रिस्त को समुद्र पर चलते हुए देखा, क्योंकि उन सभी समस्याओं से, उन सभी तकलीफों से, उन सभी परेशानियों से उन्हें प्रभु यीशु क्रिस्त ही बचाते हैं। शिष्यों को विश्वास नहीं हो रहा था कि जो पानी पर चल रहा है वह प्रभु यीशु क्रिस्त है, और यह असंभव था। यह कौन हो सकता है? सभी के दिमाग में यह बातें चल रही थी। प्रभु यीशु क्रिस्त नाव के पास पहुंच जाते हैं और उन सभी शिष्यों से कहते हैं, मैं ही हूँ, डरो मत। क्योंकि प्रभु यीशु क्रिस्त जानते थे कि वे डरे हुए हैं, उन्हें अपने जीवन नष्ट होते देख रहे थे, सर्वनाश होते देख रहे थे, इसलिए वो डर जाते हैं। लेकिन उस समय प्रभु यीशु क्रिस्त उनके पास आते हैं। मेरे और आपके जीवन में भी प्रभु यीशु क्रिस्त इसी प्रकार आते हैं जब हम परेशानी में पड़ते हैं। यह परेशानी या डर और भय उस समय हम सभी के जीवन में आता है जब हम बीमारियों से घिरे होते हैं, जब हम अपने पति पत्नी के संबंधों में कड़वाहट को देखते हैं, जब हम अपने बच्चों के प्रति अपने व्यवहार को बदला हुआ पाते हैं, जब हम अपने माता पिता को हम दूर कर देते हैं, जब हम अपनी परेशानियों से जो हम चाहते हैं हमें नहीं मिलता है, उस समय हम घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कुछ समस्याएं इस प्रकार की होती है कि हम समझते हैं कि वह समस्या हमसे दूर नहीं हो सकती, वह असंभव है। लेकिन उस समय प्रभु यीशु क्रिस्त हमारे सामने आते हैं और हमसे कहते हैं, डरो मत। आप अपने जीवन में क्यों चिंतित हैं? आप किस बात से भयभीत हैं? ये सब प्रश्न प्रभु यीशु क्रिस्त जिस प्रकार शिष्यों से करते हैं, उसी प्रकार मुझसे और आपसे भी करते हैं। जीवन हमें अक्सर कई प्रकार की परिस्थितियों से परिचित कराता है और वे हमें कभी कभी भयभीत कर देती है। यह एक बीमारी हो सकती है, यह एक टूटा रिश्ता हो सकता है जो दर्दनाक, संघर्षपूर्ण या अपमानजनक हो सकता है। उस समय प्रभु यीशु क्रिस्त हम सभी के पास आते हैं और हमसे कहते हैं, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, क्या आज के सुसमाचार के पढ़ने के बाद या सुनने के बाद मैं और आप प्रभु यीशु क्रिस्त को अपनी हर एक परिस्थितियों में स्वीकार करना चाहते हैं? आमीन। चिंता न कर, वो तेरे साथ है। चिंता न कर, वो तेरे साथ है। आंधिया तुझे डरा ना सकेगी, आंधिया तुझे डरा ना सकेगी। लहरें तुझे डुबा ना सकेगी, क्योंकि तेरा परमेश्वर तेरे साथ है। चिंता न कर, वो तेरे साथ है। चिंता न कर, वो तेरे साथ है।
कुछ भी, जब द्वार बंद होंगे जीवन की राहों में, हालात यूं होंगे सूझेगा ना कुछ भी, जब द्वार बंद होंगे। फिर भी भरोसा तेरा यीशु पे रखना, मतलब कि इस दुनिया में यीशु ही अपना। चिंता न कर, वो तेरे साथ है, चिंता न कर, वो तेरे साथ है। कोई नहीं है किसी का यहाँ पर, बस एक यीशु है सच्चा यहाँ पर। कोई नहीं है किसी का यहाँ पर, बस एक यीशु है सच्चा यहाँ पर। मेरी उंगली पकड़ के तुझको चलाएगा, गिरने न देगा तुझको, बाहों में उठाएगा। चिंता न कर, वो तेरे साथ है, चिंता न कर, वो तेरे साथ है। आंधिया तुझे डरा ना सकेगी, आंधिया तुझे डरा ना सकेगी, लहरें तुझे डूबा ना सकेगी, क्योंकि तेरा परमेश्वर तेरे साथ है। चिंता न कर, वो तेरे साथ है।